संगठन है, वहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो एक संगठन चलाते हैं AIM USA। इसके अलावा वायलेट इंक की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने भी इसमें मदद की है और इस प्रोग्राम को को स्पॉन्सर किया है मेटामेट और एजुकेशन फॉर चेंज नाम की संगठनों ने भी। तो हम अपने स्पॉन्सर्स को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी बदौलत इस कार्यक्रम को कहें कि यथार्थ में परिवर्तन करने के लिए मदद हुई है। आज के बहुजन यूट्यूबर्स मीट में आप सबका स्वागत है। न्यूज की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मीडिया में समाचार को, खबरों को बहुत अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन मैं बहुत साधारण परिभाषा आपको बता रहा हूं। हाल की घटनाओं से जुड़ी ऐसी बातें जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, ऐसे मसले, घटनाएं, व्यक्ति या सूचनाएं वगैरह जिनके बारे में लोगों की दिलचस्पी होती है। खबर क्या है? खबर सिर्फ वो है कि जो अभी हाल फिलहाल कोई बात हुई है और उस बात में, उस घटना में लोगों की दिलचस्पी है, लोग जानना चाहते हैं। आज जैसे ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसके बारे में जानना चाहें कि बहुजन यूट्यूबर्स मीट कहाँ हुआ, कितने लोग इसमें शामिल हुए, कितने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया, कितने लोग स्पीकर थे, किस बारे में बात हुई। इस बहुजन यूट्यूबर्स मीट के बारे में कुछ लोग हो सकता है जानना चाहें। कुछ लोग ये जानना चाहें कि कौन कौन आया था, कांग्रेस वाले आए थे, बीजेपी वाले आए थे, समाजवादी पार्टी वाले आए थे। कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनकी दिलचस्पी होगी इस बात को समझने में। तो ये इस बारे में लोग जानना चाहते हैं। कहीं पे कोई ट्रेन हादसा हो जाता है तो लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेन हादसा कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने लोग उसमें घायल हुए हैं। जिस बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, जिसके बारे में लोगों की जानकारी जानने की ज्यादा दिलचस्पी होती है, वो खबर होती है। ऐसा नहीं कि आपका कोई अपना पर्सनल मसला है और वो खबर है। मैं और अजरा अगर हमारे बीच में कोई बातचीत हो जाए या बताने की कला पत्रकारिता है। आप खबरों को कैसे कहते हैं, आप किस तरह से उसको बताते हैं, किन चीजों का ख्याल रखते हैं, वही पत्रकारिता है। उसके अलावा पत्रकारिता कुछ नहीं है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि आपको तथ्यों को बताना है कि कहाँ क्या हुआ है और किसने क्या बोला है, उसकी क्या प्रभाव है। आपको उसको एज इट इज जो है अपनी रिपोर्ट में लिखना है, तोड़ मरोड़ नहीं करना, तथ्यों के साथ में गलत व्याख्या नहीं करनी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बोला और आपने कुछ गलत छाप दिया। ये मेरिटधारी लोगों का काम है। अपन तो जन्मजात मेरिट वाले नहीं है ना हम लोग कोटे वाले हैं, तो कोटे वाले ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि हमको हमारी रिपोर्ट में कोई गलती ना हो। जो जन्मजात लोग हैं वो बोलेंगे कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, उनको संविधान पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बट तथ्य दे देते हैं चाहे वो गलत हो। हमें उनकी बातें नहीं करनी, उनकी तरह व्यवहार नहीं करना, हमें जिम्मेदारी से काम करना है। इसलिए खबरों को आप कैसे बताएंगे, कैसे आप उसमें अपनी रिपोर्ट में पेश करते हैं, किस तरह से आपका एंकरिंग का स्टाइल है, क्या आपका रिपोर्टिंग का स्टाइल है, क्या आपका स्क्रिप्टिंग का स्टाइल है, वही मेरे लिए जर्नलिज्म है। कि आपने कोई घटना हुई, उसको नरेट कर दिया किसी को, और वो नरेट करने का आपका तरीका क्या था, दैट इज जर्नलिज्म फॉर मी। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप पत्रकारिता की भी समझ रखें। और एक गंभीर विषय है पत्रकारिता। भले ही आज एक सर्कस की तरह है, पत्रकारों को जोकर माना जाता है, सर्कस की तरह उसको देखते हैं, लेकिन बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है और दुनिया में बड़े बदलाव पत्रकारिता की वजह से हुए हैं। और हम जिम्मेदार पत्रकार इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप को अम्बेडकरवादी मीडिया कहते हैं। किया 5 न्यूज़पेपर्स निकाले। तो जिस व्यक्ति को हम अपना आदर्श मानते हैं, उस व्यक्ति ने जिस प्रोफेशन को 36 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, तो उसकी इज्जत रखना, उसका सम्मान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हमको एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है। अब तो इसके बाद आशुतोष सर आपके साथ में बातचीत करेंगे। तो हम सवाल पूछेंगे, यही मेरे लिए जर्नलिज्म है कि हम जब सवाल पूछेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारे समाज पर एट्रोसिटी हो रही है, क्या वजह है, क्यों हमारे लोगों के साथ हकमारी हो रही है। हम जब सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए वही जर्नलिज्म है। बाकी परिभाषाएं बहुत सारी हैं अपनी, लेकिन साधारण भाषा में हम जर्नलिज्म को यही समझ सकते हैं कि हमको सवाल उठाना है।